अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल परी रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे जी। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। अल्लाह ताला आपको हमें अपनी ज़मान में रखे, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। और इसी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। और जो हमारे चैनल पर न्यू हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है जी? ठीक ठाक है। थैंक यू सो मच जी कमेंट करने का। और मेरी बहुत प्यारी सिस्टर समीना, तो जी मेरी बहुत प्यारी सिस्टर है समीना अनवर, तो जिन्होंने आके थोड़ी सी फिर वही अपनी बदतमीज़ियाँ की हैं, तो फिर आगे ये हुआ है कि उन्होंने फिर उनकी की है छितरोड़। तो जी ये देख ले, ये भी किसी गांव से हैं और ये मियाँ बीवी हैं और इनका यूट्यूब चैनल भी है। और इनकी हरकतें देख लें तो आपको नज़र भी आ रहा होगा कि ये इनके पीछे ना भैंसें भी बंधी हुई हैं, गाय भैंसें बाड़ा है। तो और देख लें कि ये खुद भी डांस करता है और अपनी बीवी को भी डांस करवाता है। तो जब फिर इन लोगों पे बात आती है ना, तो फिर इनके कुछ ऐसे रिश्तेदार आ जाते हैं बातें करने के लिए। मैं हैरान होती हूँ उन लोगों पे जो इन लोगों सिर्फ इन यूट्यूबरों की मोहब्बत में इतने अंधे हुए हैं, इतने पागल हुए हुए हैं कि आके लड़ना शुरू कर देते हैं। तो जी जाएं आप उनकी बेगैरतियाँ देखिए, उनके चैनल पे जाएं। आपको हमारे चैनल पे आना ही नहीं चाहिए। अगर आपको रिएक्शन चैनल नहीं अच्छे लगते तो ना आए, आप जाके उनको देखें। तो बस यही है कि जब इनकी कोई बात करे तो फिर इनको बुरा लगता है। तो जी इधर मैंने वीडियो देखी जहाँ थंबनेल लगाया हुआ था हुमैरा ने, प्यारा सा बच्चा, वही वो बार बार लगा के, तो मैंने ना शॉपिंग स्टार्ट कर ली। मैंने कहा लो भी एक नया कट्टा खुलने लगा। जब मैंने सारी वीडियो जाके देखी तो अम्मा जी और आपा जी को लेके गई हैं। ये जो लोग इनको कमेंट कर रहे हैं ना कि बाजी सनवरा के ना कुकिंग दिखाएं, तो वो नहीं, क्योंकि इनके पास है ही नहीं। इन्होंने सारी वीडियोस डिलीट कर दी हुई हैं। और वैसे मेरी अम्मा, मेरा काका, मेरी बाजो, मेरा फलां, मेरा ये, तो उनको साथ लेके गई हैं शॉपिंग करने के लिए। और फिर वही फजूल हरकत, फजूल चीज़ें वहाँ। पता नहीं इनके दुकानदार भी काफ़ी वेले लोग हैं जो एक से दो दूसरी बार बंदा जाए ना तो चीज़ ख़रीदे ना और सिर्फ निकलवा के दिखाए, तो अगला बंदा कभी भी ना दिखाए, क्योंकि इतना बंदा तो कोई फारिग नहीं है ना। फिर इसने सर्दियों के कपड़े, गर्मियों के कपड़े, तो उन्होंने कहा भी थे, मैं कह रही हूँ देख लवा, मैं सर्दियों के कपड़े सस्ते होंगे तो ले लवा। मतलब इतने प्यारे प्यारे स्कूटर निकलवाए हैं। तो कीमतें देख देख के हाँ इन्ने पैसे, इन्ने पैसे। तो बाद में मुझे नहीं लगता इसने कुछ भी ख़रीदा है, क्योंकि ये एक प्लास्टिक का डिब्बा लेके आई और कुछ भी नहीं लेके आई। फिर बाद में वो एक अम्मा जान ने एक जूता लिया और एक बाजू जान ने एक जूता लिया, कि किसने जूता भी नहीं लिया। पहले मैं अली के लिए ले जाऊँ, फिर नहीं, उन्हें पसंद नहीं आएगा चौधरी साहब ने ये या वो। तो उसके बाद ये हुआ कि कुछ भी नहीं, एक डिब्बा लेके आई है। विद्य तू भी मैनू अली गुस्से होएगा कि तू डिब्बा फिर चुप के ले आई है, तो ला के तो उसको दिखा रही। अगर ये कपड़े लेके आती तो दिखाती ना। इतनी गर्मी में बाज़ारों में जाना, जिस तरह लोग मतलब जो महकमा मौसमियात वाले मना कर रहे हैं कि फजूल ना निकलें, तो देखें हम लोग तो नहीं निकलेंगे। जो छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में, ये बड़े जा रहे हैं कॉलेजों में, या छोटे छोटे मासूम बच्चे जा रहे हैं, या जिन बेचारों ने कमाने के लिए निकलना, उन्होंने तो निकलना ही निकला अल्लाह ताला की हिफ्ज़-ओ-मान में। लेकिन जिस तरह कह रहे हैं बच्चों को छुट्टी हो जाएगी, कुछ कह रहे हैं अभी 25 को होंगी, कुछ कह रहे हैं 1-2 दिनों में होगी, तब देखते हैं कब होती हैं। फजूल में ये औरत गई है बाज़ार और मुझे नहीं लगता कुछ ख़रीद के आई, और डॉक्टर के पास बैठी और उठ के आ गया। और उधर देख लें जी आसिया भाभी की कुकिंग देख लें। प्लीज़ आप इन लोगों को कमेंट किया करें कि ये जो चावल, मसर, दालें शालें कुछ भी, वो एक और यूट्यूबर है, वो सब्ज़ी भी नहीं धोते। वो कहते हैं जी वो सब्जियों वालों ने ऊपर छिलटे लगाए होते हैं ना पानी के, तो बस ठीक है वो धुल जाती है। अस्तगफुरुल्लाह, इन लोगों के हाल देखें। और ये जो इनकी भाभी जान ने मसर बनाए आज, पहले तो इंसान अपने हाथ देखे जम्स वाले हैं,
फिर वो मट्टी धूल सारा कुछ। और जो ये कौन सा पता नहीं इनके घर के हैं या बाहर से, जहाँ से मिले, हमेशा से मैंने इनके जब भी मैंने दाल बनाते देखा मैंने इन्हें यही कहा। तो फिर ये हुआ कि पानी पहले उबलने के लिए रखा है, तो बाद में जब मसर डाले तो जो वो टूटे हुए मसर होते हैं वो जहाँ या जिनको वो घुन लग जाता है या कुछ ऐसा, तो वो जब उनको पानी में भिगोते हैं ना तो वो सारे उठ के ऊपर आ जाते हैं। जो सही रह जाते हैं ना वो नीचे बैठ जाते हैं, और जो इस तरह के होते हैं वो सारे ऊपर आ जाते हैं। तो फिर इस अल्लाह के बंदे ने पता क्या किया है, चाय छानने वाली ली है, चाय छाननी पोनी जिसको कहते हैं, उससे ला के इसने फिर वो जो टूटे हुए मसर ऊपर आए थे ना, तो हाँ सारे मसर टूटे हुए उठते आ गए। फिर इसने वो सारे छाने उसके साथ, वो चाय पोनी के साथ ना छान के, तो उसके बाद इस अल्लाह की बंदी ने बीच में मिर्च मसाले नमक मिर्च सारा कुछ डाला है। तो ऐसे तो नहीं मसर बनते ना, आप पहले उनको वॉश करें अच्छी तरह धो के। कुछ लोग ऐसे करते हैं धो के उसको भिगो के रख देते हैं कि उनकी ग़िज़ाइयत भी ज़ाया ना हो। तो ये है कि धो के 3-4 पानी में धो के फिर बाद में ज़्यादा सारे पानी में डाल के रख दिया, 2-3 घंटों के बाद जिस तरह हम बनाते हैं फिर उनको डाला, और फिर उसके बाद जो है उसको पका दिया। तो हद हो गई है। चलो जी, इंसान अपना कभी तो तरीका छोड़ ही देता है कि इस तरीके से हो सकता है कि बीमारी ना लग जाए, या अल्लाह ताला माफ़ करे। तो हमारे तो इधर जितने भी दुकानों वाले हैं ना, उन्होंने ऐसे खुले रखे होते हैं, हमें नहीं पता बीच में छिपकलियाँ चूहे क्या क्या चीज़ फिरती हो, क्या क्या चीज़ जाती हो। तो इस वजह से घर में ला के दालों हर चीज़ों को धोना चाहिए, अच्छी तरह वॉश करना चाहिए। फिर आप यूट्यूब पे बैठ के लोगों को दिखा रही हैं कि मैं पका रही हूँ, किस तरह पका रही हैं। और एक कमेंट आया था जी, एक इनकी जो सास है वो हंडिया बनाती है, और जो एक इनकी आसिया वो हंडिया बनाती है। बिल्कुल मुझे लगता है हंडिया इनके घर एक ही बनती है। और दोपहर के टाइम एक हंडिया बनाते हुए शाम के टाइम एक हाँ, हंडिया और बनाते। कभी ये होता है कि आसिया अलग से पकाए, नहीं तो मुझे लगता है ये इकट्ठा ही बनाते हैं। तो उधर भी बच्ची, छोटी सी बच्ची के लिए भी ये आज जो माँ के घर इसने व्लॉग बनाया, तो माँ उधर भी इसने वो आलू वाली सेवइयाँ बनाई है बच्ची के लिए भी। वो एक तो पता नहीं, मैं इनकी आलू वाली सेवइयाँ से तंग हूँ कि वो ये आप क्या क्यों तंग है, आप खाते ये हैं? कौन सी रेसिपी है जी आलू वाली सेवइयाँ। मीठी सेवइयाँ चलो अच्छी भी लगती है। तो आप बताएं जी कौन कौन शॉपिंग करने गया तो है। मामा मुझे आज समझ नहीं आई, वैसे तो इसने हुमैरा ने बड़ी दावत की है, बड़ा खाना पकाया, और जो आधा सिस्टर है ना उसकी कुछ आवाज़ तो मामा तायरा के साथ मिलती हाँ, जुलती है, मुझे लगता है और फिर अब वो, उसकी ना आवाज़ भी आना शुरू हाँ हुई। नहीं जी, सेम वैसी नहीं, वो तो तायरा ही करती थी, अच्छा 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 थोड़ी सी मिलती जुलती है। अच्छा और ना मामा वो उसके साथ शॉपिंग करने नहीं गई, अच्छा। उसको महविश आई है चौक आजम तक, तो मैं इसके और साथ, महविश के साथ वो शॉपिंग करने के लिए गई, अच्छा, बच्चों और के उसको कपड़े मुझे खरीदते लगता है हैं। इतनी शॉपिंग का पता भी नहीं था। और वो ये जो महविश थी ना वो ही बस तड़तड़ बोली जा रही थी और कह रही थी ये दिखा दो ये दिखा ज़ाहिर दो है ये ये दिखा यूट्यूबर है, इसने दो। हाँ लोगों जी, को बताना भी था कि मैं एक यूट्यूबर हूँ, और फिर और फिर इसी लारे पे ये हाँ लोगों जी, को फिर इसने घर के लिए कुछ चीज़ें ली हैं अपने, हम्म, और उसने अपनी शॉपिंग वगैरह की। वैसे मुझे लगा तो नहीं कि वो साथ आई है, हम्म। वो उधर ही थी, ईद की शॉपिंग की है उसने भी ना अपने बच्चों की। हाँ, तो वही तो कह रहे हैं ना, बच्चों को छुट्टियां भी हो जाएंगी ना, तो मुझे लगता है 25 को इनका जो मिलादे बाग कह रहे हैं ना, तो 25 को है, तो कह रहे हैं कि छुट्टियां भी हो फिर हो जाएंगी तो सकता है कि मिलाद की शॉपिंग की हो, क्योंकि शलवार कमीजें ली हैं, तीनों की शलवार कमीजें ली हैं। हाँ, तो कह रहे थे कि जो आप ये आके रहेंगी, फिर ये है कि रोज़ रोज़ तो नहीं ना आया जाता। तो सही बात है भाई, गर्मी बहुत है, और जिन्होंने बेचारों ने आना है बसों में तो उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। जिनके पास तो गाड़ियाँ, चलो जी गाड़ी में बैठा जहाँ मर्जी चला गया। तो जो बेचारे गाड़ियों में नहीं बैठ सकते, तो उन जिनके पास गाड़ियाँ नहीं उन्होंने तो बसों में ही जाना। और यकीन करें आज मुझे मैं पाशा से बात कर रही थी, फिर आपने कहना घर की बात आ गई। इनके पापा ने ना अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला उनकी अगली मंजिल आसान फरमाई, करवट करवट जन्नत दे। उन्होंने ना लिया हुआ था यूपीएस बनवाया था जो इन्वर्टर है वो। तो ना आज से 3 साल पहले की बात है, जब मैंने नई बैटरी मंगवाई ना, तो वो ना काफ़ी ऊंची जगह पे रखी थी। अब भी किसी दिन ना परी के मामा को कहूँगी दिखाएं आपको ना, बहुत ऊंचा स्टैंड ना। तो अभी एक दिन लेके आए हैं, तो दूसरे दिन अल्लाह जानता क्या हुआ क्या नहीं, तो उसकी ना चार्जिंग ख़त्म हो गई। तो जो पाशा है ना, पाशा ने उतारी है, तो कहता है मैं ना इसको लेके जाता हूँ, दोबारा ना दिखाता हूँ क्या हुआ। इसने कॉल की तो उन्होंने कहा इसको वापस लेके आए। तो उस बेचारे ने उतारा, क्योंकि काफ़ी ऊंचाई पे थी, तो इसने ना एक टेबल के ऊपर सोफ़ा रखा, उसने चढ़ के जब उतारी ना, तो इससे ये अक्लमंदी नहीं हुई कि इसने मतलब सोफ़े के ऊपर नहीं रखी, जो उसकी वो साइड थी ना, मतलब ये चीज़ है, ये जो उसकी बाई होती है, ये इसके ऊपर रख के ना इसने कहा
तो जैसे पाशा ने छलांग मारी उससे पहले बैटरी नीचे, और बैटरी ने छलांग मारी। जैसे बैटरी नीचे गिरी वो फट गई। नवान ने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा जी लाइए ठीक हो जाएगी। ठीक है, करवानी 2000 रुपया दिया, वो ठीक भी ना हुई। वो मैंने कहा पाशा इसको सेल करो, छोड़ दी। अब जी इतनी गर्मी 2-3 घंटे के लिए लाइट जा रही है। मैंने कहा पाशा अब ये सोलर प्लेटों का काम बड़ा लंबा है, तो तू ना पता कर कि ना बैटरी कितने की, और जो हमारा जो है ना क्योंकि दिन से ज़्यादा ना रात को लाइट जाती है। हाँ जी, यूपीएस का पता कर के वो हमारा सही है ना, तो फिर बैटरी लेते हैं। ये जी हमारी कहानी है। बस दुआ करें अल्लाह ताला सब पे रहम फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो छोटे छोटे घर हैं, जब लाइट जाती है ना बहुत गर्मी हो जाती है। तो जी फिर ना आगे रिएक्शन वाली बात, तो मैं देख रही थी अगर इनको कोई बात समझाते हैं ना तो इनको बुरा लगता है। अब कोई ऑस्ट्रेलिया वाले भाई साहब हैं, वो नए नए भाई बने हैं नसरुल्ला वीर की, और काफ़ी उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं। तो हमें कमेंट आया, कुछ बहनें कमेंट कर रही हैं जी नसरुल्ला वीर की सब्जियां देख के हमारा दिल कर रहा उड़ के हम आ जाए। तो इन्होंने ना जहाँ बैठ के बर्तन वॉश करते हैं ना और कपड़े वॉश करते हैं, वहाँ इन्होंने वॉशरूम वाला लोटा कहीं रखा हुआ था। तो फिर कमेंट इनको आया कि यहाँ आप खाने पीने के बर्तन वॉश करते हो और यहीं आपने बीच में लोटा रखा हुआ। फिर इन्होंने फ़ौरन से कहा कि नहीं जी हमने ना ये 2 बनवाए हुए हैं, 2 जगह पे टूटियाँ लगवाई, एक जगह पे ये तो एक जगह पे ना हम बर्तन वॉश करते हैं और दूसरी जगह पे ना हम कपड़े वॉश करते हैं, या पता नहीं कैसे वो लोटा आ गया। तो देखें जब आप इस तरह की चीज़ है, अभी मैं देख रही थी ये जहाँ रोटियां बना रही है ना सुमेरा, तो वही मतलब कि उन्हीं हाथों से अंदर वो बालन किया जा रहा है, उन्हीं हाथों से पेड़े बनाए जा रहे हैं, रोटियां बनाई जा रही, उन्हीं हाथों से उसी मट्टी ज़मीन पे रख के सेका, वहीं से रोटी उठा के। हालांकि आग तो पाक होती है, लेकिन ये है कि ज़मीन तो नहीं ना, ज़मीन पे रख के फिर आप उसी जगह पे फिर रोटियां उठानी, उस पर करनी, फिर सेक के फिर वो रोटियां रख देनी। ये खाने पीने की चीज़ें हैं। तो जब इंसान ऐसी चीज़ें दिखाता है ना, तो फिर कमेंट करने वाले भी कमेंट करते हैं, और जो है हम जैसे वीडियो भी बनाते हैं। तो उधर जी आज मैंने वीडियो देखी है शहदवीर और उनकी जो है उस्मा की अम्मी, और वो बता रहे थे कि हमने अपना घर सेल कर दिया, इधर हमें ज़्यादा लोग परेशान कर रहे थे। और आपा जी ने कहीं उनको ना कमेंट किया अरसलान की ना वीडियो पे, किस गांव में जितने इस इलाके में लोग रहते सारे दज्जाली फितना है। तो आज उनकी अम्मी को ये मतलब बात करनी नहीं आ रही थी, ये कल शमैला ने बताई है। तो वो कह रही थी कि आपा जी ने सब लोग कहा जलाद ने। तो जी जलाद और दज्जाली फितने में बड़ा फ़र्क होता है। तो ये आपा जी ने गलत बात की है। आपकी एक बंदे के साथ लड़ाई थी या जो भी थे मामला था आपके उनके साथ है, जो पूरे इलाके में उनके काफ़ी घर के सामने एक कोठी बन रही थी, और जो साथ मिसाए थे उनके साथ ना आपा जी का लेना ना देना, तो सबको दज्जाली फितना कहना कितनी बुरी बात है। हालांकि ये दज्जाली फितना ये लोग हैं, ये जो बैठे हुए हैं टिकटॉक पे, ये जो इस्लाम को पीछे करके ना, तो इधर बैठ के अपनी बीवियों को नंगा बिठा के मेकअप करवा के, तो इधर जो टिकटॉक पे बैठ के बेगैरतियाँ करते हैं ना, ये दज्जाली फितना। और वो भी हमने आपको एक और भी टिकटॉक दिखाया है ना, तो ये है दज्जाली फितना। तो जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमने बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।